हो जाता है। चलिए एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्षमा चाहता हूँ आप सभी से जो बीच में इंटरप्शंस हुए, और नेक्स्ट टाइम से हम इसको गूगल मीट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया करेंगे। उसमें थोड़ा समय की पाबंदी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा समय हमें मिल जाएगा। इसमें बार बार रिकनेक्ट करना पड़ता है। तो सभी कवियों का कविता पाठ एक बार हमारा हो चुका है। मैं जो हमारे अध्यक्ष हैं आज के इस मीटिंग के काव्य गोष्ठी के, सत्येंद्र तरंग सर, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज कविता पाठ भी करें और इस आज की काव्य गोष्ठी का फिर समापन भी करें। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग अपने शरीर की बेहतरी के लिए योग का संकल्प लेंगे। मेरी जो कविता है वो मन की तरफ झांकने का इशारा करती है। जी स्वागत है। तो बाकी आप कविता समझ जाएंगे, शुरुआत करता हूँ। स्वागत। योग योग से तन सुंदर करूं, योग से तन सुंदर करूं, मन शुद्धि योग पाऊं कहां, तन संग मन विकार हरूं, ऐसी शक्ति पाऊं कहां। देख कर सुंदर तो अपने हर्षाता हूं, देख कर सुंदर तन हर्षाता हूं, मन में भाव लिए छल के मुस्कुराता हूं। पीड़ा होती नहीं मैले मन को देखकर, शर्म आती नहीं कुटिल चालों को देखकर। ओम विलोम से श्वास नियंत्रित करूं, ओम विलोम से श्वासों को नियंत्रित करूं, विचारों का नियंत्रण माध्यम पाऊं कहां। योग कर आसनों का विमान करूं, कपटी मन हो शुद्ध ऐसा आसन पाऊं कहां, कपटी मन हो शुद्ध ऐसा आसन पाऊं कहां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। योग ऐसा हो कोई जो दूर करे वासना मेरी, योग ऐसा हो कोई दूर करे वासना मेरी, दूर करे लोभ लालच की दुर्भावना मेरी। शारीरिक सौष्ठव की चाह अवश्य करूं, शारीरिक सौष्ठव की चाह अवश्य करूं, पर वैचारिक उत्कर्ष हो ऐसी मति बने मेरी। शारीरिक सौष्ठव की चाह अवश्य करूं, पर वैचारिक उत्कर्ष हो ऐसी मति बने मेरी। प्राण वायु के लिए नए नए साधन करूं, प्राणों की शुचिता का साधन पाऊं कहां। समृद्धि तन की हो योग केंद्र ढूंढा करूं, समृद्धि तन की हो योग केंद्र ढूंढा करूं। प्रयत्न किया नहीं इंसान बनने जाऊं कहां, प्रयत्न कभी किया नहीं इंसान बनने जाऊं कहां। योग से तन सुंदर करूं, मन शुद्धि योग पाऊं कहां, तन संग मन विकार हरूं, ऐसी शक्ति पाऊं कहां। बहुत बढ़िया, ऐसी शक्ति पाऊं कहां। बहुत ये था मेरा मन का। और बहुत बढ़िया भाई साहब। अभी समय बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक संदेश धन्यवाद सर। मेगा ने जी बहुत बहुत आभार। मेगा ने पापा के प्रति, हाँ तापस अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं। तापस जी, हाँ मैं सर ये कहना चाह रहा था कि इस समय थोड़ा वॉइस ठीक आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि जो हमारा पहले थोड़ा इंटरप्शन रहा, तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसमें भी डिस्टरबेंस रहा, तो एक एक 2-2 मिनट की और कविताएं अगर जो है ना प्रतीश शुक्ला जी, मेघा और शिवेंद्र जी सुना दें तो वो सबकी एक अच्छी रिकॉर्डिंग आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम समापन कर देंगे। बस जैसा आपका आदेश हो सर। नहीं अरे नहीं, क्या बात कर दी आपने। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है जी। तो अब जो लोग हमारे पास मेरे ख्याल से बाकी हट गए हैं। हाँ, तो प्रतीक शुक्ला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटी सी कविता और हमें सुना दें, क्योंकि लास्ट रिकॉर्डिंग हमारी क्लियर नहीं आ पाई, तो मे बी कि ये वाली रिकॉर्डिंग अच्छी आ पाए क्योंकि अभी नेटवर्क ठीक है। तो एक बार प्रतीक शुक्ला जी के लिए दोबारा जोरदार स्वागत उनका। धन्यवाद जी, स्वागत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वही कविता फिर से जल्दी से सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी जबरन घुसकर कब जी
जबरन घुसकर कब्जा होगा, ये अभिमान तुम्हारा है, पर हमें जान से भी प्यारा ये हिंदुस्तान हमारा है। किसी पड़ोसी की धरती पर हम करते अधिकार नहीं, पर अपनी क्या बात। धरती दे देंगे यह भी हमको स्वीकार नहीं। बेकार नहीं। हम युद्ध धर्म से करते हैं, धोखे से करते वार नहीं, वाह। लेकिन दुश्मन की कब्र खोदने में करते एतराज नहीं। एतराज नहीं। है क्या जहां बात। तुम्हारी लाशें बिखरी, है जहां तुम्हारी लाशें बिखरी, वह गलवान हमारा है, पर वाह वाह, हमें बहुत जान बढ़िया। से भी प्यारा बहुत ये बढ़िया, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बहुत हमारा बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। शानदार जी। शिवेंद्र जी, अब एक छोटी सी रचना आप भी सुना दीजिए। यही वाली एक, सुना देता हूँ भाई हाँ, साहब। एक बार शिवेंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियां। जी, कुमार सुरेंद्र। जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। जी। मोदी जी अपने संयम का बांध तोड़ ही डालो तुम, और अर्जुन का गांडीव उठाकर लक्ष्य भेद ही डालो तुम। वाह, राणा सा भाला बन सेना दुश्मन दल पर टूट पड़े, और चेतक के वेग समान ब्रह्मास्त्र भी छूट पड़े। अब सेना के बंधन तोड़ो, इतिहास नया रच जाने दो, हर शहीद के बहे लहू का कर्ज आज चुकाने दो। दुश्मन दल में हो हाहाकार, अब चीन में आफत आने दो, लद्दाख के आर पार पूरा भारत हो जाने दो। वाह, इन चीनी मीनी से कह दो, इन चीनी मीनी मिनी से कह दो, हद में अपनी रह जाएं। इन चीनी मीनी से कह दो, हद में अपनी रह जाए, अब के सीमा पार कर फिर आगे ना बढ़ जाएं। वाह, और इन गद्दारों को भी आज ये बता दो तुम, देश से बढ़कर धर्म नहीं है, इनको ये समझा दो तुम। बस वन रणचंडी के समान सेना को आगे बढ़ जाने दो, और भेड़ियों के झुंड से सिंगों को लड़ जाने दो। बम बम जय जय के युद्ध घोष से आकाश भी भर जाएगा, और तुम्हारा शी जिनपिंग भी चीन में बैठा थर्राएगा। और तुम्हारा शी जिनपिंग भी चीन में बैठा थर्राएगा। फिर भविष्य में कोई हमको नुकसान नहीं होगा, चीन तो होगा लेकिन सीमा विवाद नहीं होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेघा अग्रवाल कुछ सुनाएंगी, कुछ लाइन, कुछ पंक्तियां। हाँ, स्वागत है मेरा। कोई सी भी छोटी सी एक सुना दो, 1 मिनट का समय है आपके पास। छोटी सी एक कविता है, किताबे जिंदगी, मतलब इसका शीर्षक है कहानी। हाँ, स्वागत है। किताबे जिंदगी कुछ अनकही सी अनसुनी सी इसकी कहानी है, कभी खुलती नहीं, कभी समझ आती नहीं, जब समझ में ये आती है तो दूसरों को समझाई फिर जाती नहीं। वाह वाह वाह, किताबे जिंदगी। क्या बात। जिंदगी शब्द ही एक अलग एहसास है, ना जाने क्या इसमें है और क्या नहीं, ये जिंदगी का खुद से उलझा सवाल है। किताबें जिंदगी कभी ये सुनती नहीं, कभी सुनाती नहीं, जब कुछ बातें बताती है तो दूसरों को बताई फिर जाती नहीं। वाह, किताबें जिंदगी, धन्यवाद। किताबें जिंदगी उलझनों में इसके तकरार है, इसे तो खुद से ज्यादा दूसरों से प्यार है। बहुत बढ़िया। किस्मत इसकी टूटती नहीं, हिम्मत इसकी टूटती नहीं, किस्मत इसकी टूटती नहीं, जब परेशानी इसको कोई अपनी नजर आती है तो दूसरों को जताई फिर इससे जाती नहीं, दूसरों को इससे फिर जताई जाती नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेहा जी भी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं। तो एक बार दोबारा राउंड चल रहा है नेहा मैम, तो ताकि हमारी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी आ जाए अच्छी सी। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी कविता सुना दीजिए दोबारा से। एक और रचना के लिए आग्रह कर रहे हैं आपसे। एक्चुअली अभी मैं सुना नहीं पाऊंगी। अच्छा, इसलिए चलिए कोई नहीं, मैं कुछ पंक्तियों के साथ मंच को समर्पित कर रहा हूँ, फिर सत्येंद्र सर को इसका समापन की घोषणा के लिए कुछ पंक्तियां मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब साथ दीजिएगा। जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि सीमाओं पे जो टेंशन चल रही है, जो भी जिस तरह का माहौल है, तो मेरी एक प्रार्थना है
ऊपर वाले से, ईश्वर से, तो वो क्या प्रार्थना है वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कर दे परमेश्वर, कुछ ऐसा कर दे परमेश्वर, बस हिंद का गुणगान रहे। कुछ ऐसा कर दे परमेश्वर, बस हिंद का गुणगान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। चमकता हिंदुस्तान रहे। और क्या प्रार्थना करता हूँ, इसकी सीमाएं सुरक्षित हों, इसकी सीमाएं सुरक्षित रहें, ना वीरों की छाती छलनी हो। कश्मीर रहे अपना हिस्सा, चाहे जंग कोई भी लड़नी हो। कश्मीर रहे अपना हिस्सा, चाहे जंग कोई भी लड़नी हो। ना हो ये देश पृथक पृथक, ना हो ये देश पृथक पृथक, यही गौरव और यही शान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। बहुत क्या बढ़िया। बात। ना उठे कोई आवाज कोई कहीं, ना उठे कहीं आवाज कोई, जो भारत आवाज मुर्दाबाद कहे। उठे जो हाथ दुआ में तो इस धरती को आबाद कहे। बस भारत माँ का झंडा हो, बस भारत माँ का झंडा हो, हर चोटी जिसकी पहचान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। हिंदुस्तान रहे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ना हिंदू मुस्लिम दंगे हो, और भी बंद है लेकिन मैं अंतिम बंद पे आ रहा हूँ सीधा। ना हिंदू मुस्लिम दंगे हो, ना बैर कोई हो आपस में। ना हिंदू मुस्लिम दंगे हो, ना बैर कोई हो आपस में। ना जातिवाद पे लड़े कोई, ना गैर कोई हो आपस में। है हिंद रहे सबसे ऊंचा, ये हिंद रहे सबसे ऊंचा, तिरंगा जिसकी पहचान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। और चमकता हिंदुस्तान रहे। और चमकता हिंदुस्तान रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सत्येंद्र सर को मंच समर्पित कर रहा हूँ। जी सर, आपको समर्पित कर रहा हूँ सर मंच। जी, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपने आज की कवि गोष्ठी की अध्यक्षता का दायित्व मुझे दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से बहुत सुंदर कवि गोष्ठी। पहले हमारे बात को कवि जो है गजलकार मोहम्मद की नीरज झा जी, तीनों गजलें एक से एक बेहतरीन रही, बहुत सुंदर। और शुक्ला जी की कविता तो पुनः और हमें जमीन से भी प्यारा ये हिंदुस्तान हमारा, बहुत सुंदर। शुक्ला जी निश्चित रूप से आज राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबल है, मैं नहीं सुना पाया उसमें, मुझे हुआ है, लेकिन यह है कि आपकी कविता शुक्ला जी बहुत बढ़िया। नया जिंदल जी ने जो कविताएं सुनाई अच्छी, यथा कविता मुझे बहुत बढ़िया लगी, बहुत सुंदर कविता है नया जिंदल जी। उसमें आपकी भावनाएं जो है, मैं चंचल हूँ नदी की तरह, और दूसरी एक लाइन और थी उसमें, ये मुझे प्यार है पंखों से। इस तरह पूरी कविता की एक एक पंक्ति जो है नया जिंदल जी, वो एक नारी के सशक्तिकरण की कविता लगी, वो यथा नहीं बल्कि वो सशक्तिकरण की कविता मुझे महसूस। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमा मैम की कविताएं तो हर बार बढ़िया रहती हैं उनके हंसमुख की तरह। हेमा शर्मा जी जो है, जय जवान जय किसान से गूंजे, और दूसरा सौभाग्य की बात है। जी सर। जी 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 जी।
धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अध्यक्षता के लिए स्वीकृति दी और इतने सुंदर तरीके से सभी का उत्साहवर्धन किया, सभी का आशीर्वाद दिया। और आज की इस कवि गोष्ठी को मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज समाप्त करता हूं। और हम जल्द ही आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम एक फिक्स पीरियड में काव्यमय गोष्ठी को रखते रहें, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। भले ही वो 15 दिन में एक बार हो या हफ्ते में एक बार हो, तो लेकिन वो एक फिक्स समय कर लें। शिवेंद्र के साथ और आपके साथ हम पर्सनली भी डिस्कस कर लेंगे सर कि कैसे सही रहेगा, आपका मार्गदर्शन ले लेंगे हम अलग से। तो आज की कवि गोष्ठी का मैं समापन करता हूं और आप सभी को एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस गोष्ठी से जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सभी को।